अमेरिका से आज की ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि उसने अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब जाकर बदला पूरा हुआ है, अब जाकर न्याय मिला है। अफगानिस्तान के काबुल में CIA ने इस ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया। बेहद ही खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से अंजाम दिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है। Today, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ये दावा किया गया कि अल जवाहिरी को CIA ने ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया है। हम उस घर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ये घर है और इसी मकान पर हमला किया गया। इसी मकान में अल जवाहिरी के छिपे होने की खबर मिली थी। अल जवाहिरी यहीं पर रह रहा था, जिसके बाद CIA ने बेहद ही खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया। 9/11 जो हमला हुआ था उसमें अल जवाहिरी की मुख्य भूमिका थी। जनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, क्या जानकारी कुछ मिल पाई है इस ऑपरेशन को लेकर, और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये अटैक किया गया है, अमेरिका ने एक मैसेज दे दिया है कि उसके दुश्मन चाहे कहीं भी छिपे हो, अमेरिका ढूंढकर उन्हें मार गिरा देगा। बिल्कुल, देखिए CIA के पास ये स्पेसिफिक इनपुट था और FBI का मोस्ट वांटेड की सूची में जब $25 मिलियन का इनामी शख्स हो और पिछले 11 सालों से जब से उसने बिन लादेन की मौत के बाद जब उसको मारा गिरा गया US फोर्सेस ने, उसके बाद से आतंक का चेहरा बनकर सामने आया। उसके बाद भी आप देखें कि जो भी हमले हुए अलकायदा की ओर से उसकी जिम्मेवारी बाकायदा उन्होंने ली। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी यमन में जब आतंकी हमला हुआ था US एम्बेसी पर, उसमें भी कई अमरीकी मारे गए थे। तो इसके अलावा भी एक बोट पर जब हमला किया गया था उसमें भी 17 से 19 जवान मारे गए थे। तो अफगानिस्तान में जब हमला हुआ, जब अफगानिस्तान से वो US फोर्सेस निकल रही थी बाहर, और उस समय आपको याद हो कि एयरपोर्ट के बाहर भी एक हमला हुआ था। तो लगातार ये हमले होते रहे, US को टारगेट किया जाता रहा। तो आज बाइडेन का ये सीधा संदेश कि अगर अमरीकी व्यक्तियों को, अमरीकी लोगों को निशान बनाने की या उनको परेशान करने की कोशिश करेगा, उनको करारा जवाब दिया जाएगा, ये आज एक किया गया। साथ ही में 11 साल से वांटेड अल जवाहिरी की मारे जाने की खबरें बीच बीच में कई बार आती रही, लेकिन आज बाकायदा प्रेसिडेंट बाइडेन कोरोना ग्रसित होने के बावजूद आए सामने मीडिया के सामने और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने अमेरिका का सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड दुश्मन जिसे कहें उसको मार गिरा गया है। काबुल का वो इलाका, काबुल का शेरपुर करके वो जगह जहां पर ये मकान बताया जा रहा है कि वहां के इंटीरियर मिनिस्टर और बाकी कुछ पुलिस के लोग भी वहां रह रहे थे, लेकिन उसी मकान को टारगेट करना और उस मकान में भी इतना प्रिसीजन स्ट्राइक की और जगह कहीं पर आसपास में चूंकि सिविलियन इलाका है वहां पर किसी को हमला में हो, कोई चोट ना पहुंची, ये भी ध्यान रखा गया। तो बेहद सीक्रेट और स्पेसिफिक जिसे कहें ऑपरेशन रहा ये। बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 5 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन को इस मामले की जानकारी CIA ने दी थी कि उनके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, और उसके बाद ही ये पूरा ऑपरेशन तय हुआ और उसके बाद इस अल जवाहिरी को मार दिया गया। अल जवाहिरी वो शख्स, वो आतंक का चेहरा जिसको दुनिया में अपने आप कहें कि अमेरिका उसको जब मोस्ट वांटेड की सूची में जब $25 मिलियन का इनाम उन पर रख रहा है, तो उससे भी अंदाजा लगा। इससे पहले भी तोरा बोरा की पहाड़ियों में जब ये अल जवाहिरी अपने ठिकाने बदल रहा था तब भी मिसाइल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। और जैसे मैंने कहा, बीच बीच में खबरें भी आती रही कि अल जवाहिरी को मार गिरा है, लेकिन इस बार आधिकारिक तौर पर इस तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन का मीडिया के सामने आना और आधिकारिक तौर पर कहना कि इस तरीके से उनके दुश्मन जो मोस्ट वांटेड व्यक्ति था उसको मार गिराया गया है, तो जाहिर तौर पर इसकी छटपटाहट कहें या एक कैडर को
बड़ा नुकसान था, जो कहें अलकायदा की जो कैडर है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब किसी गिरोह या किसी गैंग या कहे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया को जब मार गिराया जाता है तो उसका मोरल सीधा असर उस ऑर्गेनाइजेशन पर होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिली। पेशे से वो डॉक्टर रहा, आंखों का डॉक्टर, लेकिन आतंक का चेहरा बनकर निकला और ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद लगभग 11 साल तक वो उसने कमान संभाली अलकायदा की और लगातार वो इस तरीके से घातक हमले करता रहा। हालांकि 9/11 जो 9/11 का हमला था ट्विन टावर्स पर, उस समय से इसकी भूमिका साथ में रही है। उन समय के जो लड़के थे जिन्होंने हमले किए थे उनको भी पनाह देने का एक आरोप उस पर अल जवाहिरी पर लगता रहा। तो कहें कि मोस्ट वांटेड की सूची में अमेरिका का था और अमेरिका ने तय कर दिया था कि किसी भी सूरत में इस व्यक्ति को, जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड है, उसको मार गिराना चाहिए। तो 11 साल लगे। आज 11 साल के बाद उस अल जवाहिरी जो मोस्ट वांटेड था दुनिया का, उसको अमेरिका ने मार गिराया। जी हाँ, तो 11 साल का वक्त अमेरिका को लगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि बदला पूरा हो गया है, अब जाकर न्याय मिला है। अल जवाहिरी जो कि आतंक का सबसे बड़ा चेहरा और लादेन के मारे जाने के बाद से लेकर अब तक लगातार वो सरगना बना रहा। उसने अलकायदा की कमान संभाली थी और 9/11 जो हमला हुआ था जिसने न सिर्फ अमेरिका पर चोट की थी बल्कि उस हमले को कोई नहीं भूल सकता। और उस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज ये कहा कि अब जाकर उस हमले में जो लोग मारे गए थे उनको न्याय मिला है। हजारों लोगों की उस हमले में जान गई थी और अल जवाहिरी की उसमें मुख्य भूमिका थी। जो विमान हाईजैक किए गए थे उसमें मुख्य भूमिका अल जवाहिरी ने निभाई थी। लेकिन अमेरिका ने अब जाकर 11 साल के बाद अपना ये बदला पूरा कर लिया है और अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। लादेन के मारे जाने के बाद से लगातार अल जवाहिरी अलकायदा का सरगना बना हुआ था। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब जाकर न्याय मिला है, अब जाकर बदला पूरा हुआ है और अमेरिका ने सीधे सीधे एक तरीके से यह संदेश जारी कर दिया इस हमले के बाद, जवाहिरी के खात्मे के बाद, कि उसके जो भी दुश्मन हो भले ही वक्त लगेगा लेकिन अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। अमेरिका ने एक बार ठान लिया है, वो बिल्कुल करके दिखाया है। और 9/11 का जो सरगना था अल जवाहिरी और नंबर 2 ऑफ ओसामा बिन लादेन, उसको खत्म करना था। खासकर ये बात है, ड्रोन से जो हमला हुआ है बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन से। किसी भी सिविलियन का अटैक होने की आशंका नहीं है। पर अगर अल जवाहिरी सिविल एरिया में घुसा होता तो उसका कसूर होता। पर जो भी है अभी वो खत्म हुआ है, अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है। अब पूरी दुनिया को ये मैसेज मिल गया है कि टेररिज्म अब आगे नहीं चल सकता, उसका खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, हम चाहेंगे कि आप जरा एक बार दर्शकों को ये भी समझाएं कि जो 9/11 का हमला हुआ था, जो अमेरिका पर एक बड़ी चोट और जिससे अमेरिका उबर नहीं पाया, उसमें अल जवाहिरी की भूमिका क्या थी? अल जवाहिरी ने किस तरीके से, कहा जाता है कि जो विमान हाईजैक किए गए थे उसमें एक बड़ी भूमिका अल जवाहिरी ने निभाई थी। बिल्कुल, विमान हाईजैक की भूमिका अल जवाहिरी ने करी थी। पूरी प्लानिंग करी थी, लोगों की ट्रेनिंग करवाई थी, फाइनेंसेस इकट्ठे करवाए थे। और जिस इस्लामिक देशों से फाइनेंसेस मिले हैं दुनिया को, उन देशों को अभी पता भी है। तो ये सारी की सारी चीजें अल जवाहिरी के अंदर थी, अंडर कमांड थी, इसलिए वो उनका अमेरिका का टारगेट बना। बिल्कुल। और प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अल जवाहिरी के खात्मे के बाद अब अलकायदा का क्या होगा? क्या इस हमले के बाद अलकायदा का जो मोराल है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा, क्योंकि जो सरगना है उसका वो ही मारा जा चुका है? बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं, उनका मोराल डाउन ही नहीं होगा। दुनिया के देश इकट्ठे हो रहे हैं और जिन इस्लामिक देशों ने उनको पैसे और फाइनेंसेस दिए थे, अब वो भी सोच रहे हैं कि आगे हम इस अभियान को जारी रखें या ना रखें। एक किस्म से ये एक बहुत बड़ी चोट है। एक रेडिकल इस जो टेररिज्म है उन संस्थाओं को चलाने वाले रिलीजन्स को, जो धर्म इनको सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है।
बिल्कुल। और सर हम चाहेंगे आप ये भी समझाएं, क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस घर की जो कि रिहायशी इलाके में मौजूद है जहां पर अल जवाहिरी था, और उस घर को स्पेसिफिकली निशाना बनाया गया, सीधे वहीं पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। कितना मुश्किल ये मिशन हो जाता है कि रिहायशी इलाके में बाकी लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे, सीधे टारगेट पर अटैक। देखिए ऐसा है, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, 36,000 से प्रेडेटर अटैक कर रहा है। 1 फीट बाय 1 फीट के 1.5 फीट टारगेट तक हमला कर सकते हैं। तो आपको ये घर को ढूंढना उनके लिए मुश्किल नहीं है, पर इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए और एक पॉलिसी चाहिए जो बहुत तगड़ी थी, और कैपेबिलिटी चाहिए वो बहुत तगड़ी थी। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से सामने आई जहां पर अल जवाहिरी का खात्मा किया गया है, जो कि आतंक का एक बड़ा चेहरा था। अमेरिका ने 9/11 हमले का बदला पूरा करने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि खुफिया ऑपरेशन के दौरान अल जवाहिरी को मार गिराया गया। बताया गया कि अल जवाहिरी काबुल के शेरपुर इलाके के एक मकान में छिपा हुआ था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अमेरिकी एजेंसी CIA ने करीब 4 दिन तक उसकी रेकी की और फिर ड्रोन की मदद से इस मकान पर हमला कर दिया गया। ये हमला इतना सटीक था कि टारगेट के अलावा आसपास के इलाके में किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। वही दावा तो ये भी है कि हमले के वक्त अल जवाहिरी का परिवार किसी दूसरी जगह पर था।